मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो संडे की मॉर्निंग का ये व्लॉग है और संडे के दिन था मेरे परदादा ससुर का श्राद्ध। तो श्राद्ध निकलने के लिए मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, लेकिन जस्ट उठते ही मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट नहीं किया था। थोड़ा सा मन नहीं करता, बस ये है कि चलो काम है वो तो करना ही है। तो जो घर का झाड़ू पोछा का था, क्लीनिंग का काम था, वो मेरा ख़त्म हो चुका था। नहा धो के मैं आ गई थी किचन में और चावल मैंने रात को भिगो के रख दिए थे। सुबह बहुत अच्छे से भीग चुके थे, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे। थोड़ा सा दूध डाल के मैंने इनका पेस्ट सा बना लिया था, जिससे कि खीर बनने में आसानी भी होती, जल्दी बन जाती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो खीर रख दी थी मैंने बनने के लिए और कई दिनों से मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पा रही, उसके लिए सॉरी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं काफ़ी डिस्टर्ब चल रही हूँ, तो मन नहीं करता कि बार बार मैं फ़ोन को उठाऊँ। और अगर फ़ोन को उठा भी लेती हूँ ना, तो मैं उसमें यूट्यूब में कुछ ना कुछ देखती रहती हूँ। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। जल्दी मैं सबकी कमेंट्स के रिप्लाई करूँगी, जितने भी मेरे पास कमेंट्स आए हुए हैं। और सच में बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स रीड करके, मुझे बहुत हिम्मत मिल रही है। बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने आप को जल्दी संभाल लूँ, लेकिन संभालने का ये होता है कि जब तक सिचुएशन ख़त्म नहीं हो जाती, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। और कई लोगों के कमेंट मुझे हर्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनके कमेंट ही ऐसे होते हैं। और एक का तो कमेंट ऐसा आया कि तुमने मंगलसूत्र पहनना क्यों छोड़ दिया। तो मंगलसूत्र पहनना मैंने ऐसे नहीं छोड़ दिया, मेरा मंगलसूत्र टूट गया था, जो कि मैंने रखा हुआ। जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, ठीक नहीं करवा लेती, तब तक मैं कैसे पहनूं। और अगर यकीन ना हो, वैसे तो मुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सफाई दे दे के तो ये मेरा हाल हो गया है। फिर भी मैं दिखा दूंगी कि मेरा मंगलसूत्र टूट चुका है। और एक ने कमेंट किया कि तुम मतलब व्यूज़ के लिए कर रही हो सब कुछ। मैं बहुत हैरान हो गई कि व्यूज़ के लिए कौन मतलब इतना परेशान हो सकता है कि मैं व्यूज़ के लिए ऐसे ड्रामा करूँगी। तो किन किन को लगता है कि ये सब कुछ व्यूज़ के लिए है। मुझे बहुत बुरा लगता है, कई लोग कमेंट्स ऐसे करते हैं। हाँ, खुशी इस चीज़ की होती है कि वो लोग न्यू है मेरे चैनल पे, क्योंकि अगर वो मुझे पिछले 3 साल से देख रहे होते तो उनको समझ आता कि मैं व्यूज़ के लिए ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। अगर व्यूज़ के लिए मुझे कुछ करना होता तो ज़रूरी नहीं कि मुझे यही ड्रामा करना था, कुछ और भी ड्रामा कर सकती थी। क्योंकि इस चीज़ में बहुत सारे रिश्तों पे सवाल उठ रहे हैं कि क्या आपकी सास के साथ हो गया, पति के साथ हो गया, और भी मतलब कई रिश्तों के साथ नाम जोड़ा जा रहा, जो कि मैं नहीं बता सकती अभी। तो बस जो खाना था मेरा ऑलमोस्ट बन चुका है और खीर अभी नहीं बनी है, क्योंकि खीर को मैं सिम आंच करके तब पकाती हूँ धीरे धीरे करके। तो थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट ले लिए थे। और एक दो क्या, ये कमेंट भी बहुत आ रहा है बार बार कि आपके हस्बैंड का है, वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे। देखो, चैनल मेरा है, कभी आप पूछते हो कि सास दिखाई क्यों नहीं दे रही, कभी आप पूछते हो कि हस्बैंड दिखाई क्यों नहीं दे रहे। और अगर मैं थोड़ा सा अपनी फैमिली से रिलेटेड व्लॉग बनाती, जैसे कि हमारा हंसी मजाक मौज मस्ती, तो देखो उसमें तो सभी दिखते हैं। और मेरा जो चैनल है वो एक रूटीन मैं दिखाती हूँ, अपना रूटीन शेयर करती हूँ। और चलते फिरते हस्बैंड भी दिख जाते हैं, सास भी दिख जाती है। कभी जिसका मन होता है आ जाते हैं, मन नहीं होता नहीं आते। तो मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती। और खाना मेरा बन गया था, तो अभी मैं लगा लूँगी जोत, क्योंकि श्राद्ध वाले दिन जोत लगा के पितृ देवता के जिनका श्राद्ध होता है, तब जो भोग होता है वो जो खाना होता है उसका भोग दिया जाता है, जो हम भोजन बनाते हैं। तो पितृ देवता की आज पूजा की जा रही थी स्पेशली, तो घूंघट करते हैं मेरे ससुराल में, बाकी का मुझे नहीं पता। क्योंकि मेरे मायके में मैंने ये सब कुछ चीज़ नहीं देख रखी थी कि ऐसे घूंघट करके। सबसे पहली बात तो इतना जो ये था, ये जोत बत्ती वाला वो चीज़ थी नहीं। तो चलो, ससुराल में जैसा जो भी होता है वो मैंने हर चीज़ निभाई है और आगे भी निभाती रहूँगी। तो यहाँ पे मैंने जोत बत्ती कर ली थी। और ये है नेक्स्ट डे की क्लिप, मॉर्निंग की। तो सुबह सारा काम हो चुका था और आज मैंने ये वाइट वाला सूट पहना था, जो कि मैंने अभी न्यू स्टिच करवाया था। और ये सूट पहनने के बाद मैं खुद को मतलब अनकंफर्ट सा महसूस कर रही थी कि पता नहीं, मतलब मुझे लूज भी नहीं लग रहा था, मुझे टाइट भी नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ही होता कि जैसे कि मैं परेशान सी हो गई हूँ। दूसरा, जब मैं ये पहन के गई बाहर, आज मैं जाने वाली हूँ बाहर, और कोई सस्पेंस नहीं देने वाली कि कहाँ जा रही हूँ। मेरा जो जेठ का लड़का है अनुज, जो कि लास्ट ईयर कनाडा में गया था, आज उसका है बर्थडे। तो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे हम सभी, जो कि लेडीज़ है, मेरी देवरानी जेठानी। खैर मैं सबसे छोटी हूँ, बाकी सब मेरे से बड़ी हैं। और जो एक दो
और हैं पड़ोस में जिनके साथ हमारे फैमिलियर जो रिलेशन बन जाते हैं, तो सब लेडीज़ जाएंगे वहाँ पे, जेंट्स का किसी का कोई काम नहीं है। और मैं जाना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि जब तक अंदर से हम खुश नहीं होते ना तो मन नहीं करता कि हम कुछ भी काम ऐसा करें। लेकिन जो मेरी जेठानी है वो मेरी बड़ी बहन की जैसी है, उन्होंने बहुत फोर्स किया कि नहीं तू चल, तेरा मन थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं तैयार हो रही थी, और तैयार होकर जैसे मैं उनके घर पहुँची तो जैसे कि मैं अनकम्फर्ट थी इसको पहनने में, उनको मतलब देखने में ये सूट अच्छा नहीं लगा, फिटिंग में वो भी कंफ्यूज सी थी, पता नहीं जैसे तेरे ऊपर सूट जचते हैं ना वो ये सूट जच नहीं रहा। तो मैं फिर दोबारा से घर आई, वापस इसको चेंज करके गई। तो बस यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी, और मैंने इयररिंग्स पहन तो लिए थे, लेकिन ये भी मुझे आज जच नहीं रहे थे। शायद जब हम मन से खुश होते हैं ना तो जो चीज़ हम पहन लेते हैं वही खुद को भी अच्छी लगती है, और जब हम खुद कंफर्ट महसूस करते हैं तो दूसरों को तो वो ऑटोमेटिक वो चीज़ पसंद आ ही जाती है। तो आज मैं खुद ये हो रही थी कि ये चीज़ अच्छी लग रही कि नहीं लग रही, कहीं ओवर ना हो जाए। और यहाँ पे मैंने आज मंगलसूत्र की जगह ये पहन ली थी, क्योंकि मेरा मंगलसूत्र सच्ची में टूट चुका है। तो बस यहाँ पे मैंने दोबारा से अपने गोल्ड वाले इयररिंग्स पहन लिए थे, और अभी मैं जा रही हूँ मेरे जेठ के घर, वहीं से इकट्ठा होके सब जाएंगे खाना खाने के लिए। और बाहर जाने के बाद सच में मेरा मूड एकदम से फ्रेश हो गया था। और मैंने ये सोचा भी कि आज के बाद मुझे जब भी मौका मिलेगा ना बाहर जाने का, मैं ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि घर में रह के ना थोड़ा सा माइंड कुछ ज़्यादा ही अपसेट हो जाता है, क्योंकि उन्हीं चीज़ों में उलझे रहते हैं कि फिर वो मतलब एक चक्कर सा बन गया था मेरे दिमाग में, तो उस चीज़ से मैं भी निकलना चाहती हूँ। तो बस यहाँ पे हम चल पड़े थे, और आगे जाके और भी इनमें ऐड होंगी लेडीज़ जो भी होगी, क्योंकि स्पेशल लेडीज़ पार्टी है। और हैप्पी बर्थडे टू अनुज। तो कल का जो दिन था ना, लास्ट ईयर अगर आप जाके चेक करो, बारिश होगी सेलिब्रेशन किया था, जो कि 19 तारीख को अनुज का बर्थडे था, और 22 तारीख को वो कनाडा के लिए निकल गया था। 21 तारीख को यहाँ से 22 की इसकी फ़्लाइट थी। तो काफ़ी अच्छा लगा बाहर जब हम निकले थे, सच में मेरा मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्रेश हो गया था, और निकलना भी चाहिए। और ये मेरी सारी जेठानियाँ हैं, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ, और सच में बहुत अच्छी। और जैसे ही हम घर से निकले तुरंत बारिश भी हो गई थी, बहुत अच्छा मौसम हो गया था। स्टार्टिंग में हल्की हल्की सी फुहार आ रही थी, और फिर धीरे धीरे करके थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो बस हम रास्ते में खड़े होते गए थे, जहाँ पर भी कोई पेड़ दिखाई दे रहा था वहीं पर खड़े हो गए थे। और बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं मुझसे, जो पुराने व्यूवर्स हैं उनको तो पता है कि इनमें से मेरी छोटी और बड़ी जेठानी कौन सी। वैसे भी कम ही दिखाती हूँ मैं अपनी फैमिली को। तो जो ब्लैक सूट में है ये है मेरी बड़ी जेठानी अनुज की मम्मी, और जिन्होंने लाइट ग्रीन कलर का प्लाजो सूट पहना हुआ है वो मेरी छोटी वाली जेठानी, और जो ये वाइन सूट में है ये है हम में सबसे बड़ी जेठानी लगती है, ये भी मेरी। और जो ये एक और है जिन्होंने पैंट वाला सूट पहना हुआ है, ये भी पड़ोस में ही है, दीदी है ये मेरे। और सच में बहुत अच्छे, और बाहर निकल के ना मुझे इतना अच्छा लगा कि बस मैं क्या बताऊँ। सच में मतलब काफ़ी मूड फ्रेश हो गया था मेरा। बारिश आ गई है, और सभी बारिश के डरते हुए एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। हम भीगी रही हैं घर। तो अभी हम यहाँ पर पहुँच चुके थे जहाँ की हमें खाना खाना था, और जितने भी लेडीज़ सामने दिखाई दे रही ना, हम सब एक साथ ही आए थे। और जब एक साथ इतनी लेडीज़ इकट्ठी हो जाती वहाँ पे हंसी मजाक ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए मुझे कहीं कहीं पर म्यूट करना पड़ रहा है।
भूखा तो नहीं रह गया, भूखा तो नहीं रह गया कोई। गाँव हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम मेरा होता गगलू बगलू, खाने को मिलते लड्डू और कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे टू अनुज, कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे टू अनुज। दिवाली की सफाई। और रास्ते में इन दीदी का घर था, और जब इतनी सारी फ्रेंड्स एक साथ इकट्ठी हो तो थोड़ा हो जाता है कि चलो मेरा घर रास्ते में है तो चाय पानी पी के जाना। और जो हमसे बाद में जुड़े थे उनमें से किसी एक का घर था जिन्होंने कि अभी फिरोजी कलर का सूट पहना हुआ है, आप लोगों को कोल्ड ड्रिंक के लिए पूछ रही है, तो उनका ये घर था। और जो ये सामने जो दीदी और बैठे हैं जिन्होंने येलो सूट पहने हुए, इनके घर भी मतलब यहीं थे, लेकिन हम सिर्फ एक ही के घर में गए थे क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गया था और मैं तो डुग्गू को घर छोड़ के आई थी। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोगों के कमेंट के मैं रिप्लाई आज शाम तक ज़रूर कर दूँगी पक्का। तो प्लीज़ माइंड मत करना कि कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी सिचुएशन समझ सकते हो। तो चलिए अभी हम घर के लिए निकल गए हैं और वीडियो का एंड करने का टाइम भी आ गए हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।